कोई भी महिला जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, चाहे उसके एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, उसके बाद अगर उसको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है और वो हर महीने ट्राई करती है कि उसको प्रेगनेंसी रुक जाए और वो अपना पीरियड मिस होने से पहले ही जानना चाहती है कि इस बार मुझे गर्भधारण हुआ है कि नहीं। तो पीरियड मिस होने से पहले कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आते हैं। अगर आप इन पे ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि आपने गर्भधारण कर लिया है या नहीं। सबसे पहले सिम्टम्स पर बात करते हैं कि आपको एक दिन में कई बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। आपको बार बार यूरिन पास करने इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है तो बच्चेदानी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ताकि बच्चा आगे ग्रो कर सके, बच्चा खराब ना हो। जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ता है किडनी अपना काम बढ़ा देती है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम शुरू कर देती है। जैसे गुर्दे अपना काम शुरू करते हैं यानी ब्लड को फिल्टर करने का काम बढ़ा देते हैं, वैसे ही यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। जब यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको एक दिन में कई बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, आपने गर्भधारण कर लिया है। ये आपके पीरियड मिस होने से पहले भी आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं और पीरियड मिस होने के बाद भी फील हो सकते हैं। दूसरा सिम्टम है उल्टी आना या नौजिया जैसी फीलिंग आना। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है तो बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। आपकी बॉडी में अगर एचसीजी हार्मोन लगातार बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो रही है। जैसे आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगता है वैसे ही आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। कभी कभी आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग पीरियड मिस होने से पहले भी दिखाई दे सकता है और कभी कभी पीरियड मिस होने के बाद ऐसी फीलिंग आ सकती है। किसी किसी को हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद ऐसी फीलिंग आती है। किसी महिलाओं में ये देखा गया है कि उनको प्रेगनेंसी रुक गई है, उनके प्रेगनेंसी के कई दिन गुजर गए हैं मगर उनको वॉमिटिंग और नौजिया जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको गर्भधारण हुआ है तो नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आए। तीसरा सिम्टम जो आपको पीरियड मिस होने से हफ्ते 10 दिन पहले दिखाई देता है वो है हल्की ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको पीरियड मिस होने से हफ्ते 10 दिन पहले दिखाई देता है। ये श्योर होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने घंटे के लिए या कितने दिन के लिए होती है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 3 से 4 घंटे से लेकर आपको 1 दिन या 2 दिन तक हो सकती है। इसमें लगातार ब्लीडिंग नहीं होती है, रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है यानी स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है जैसे आपको पीरियड में पेन होता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपका फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज एक हफ्ता लेता है बच्चेदानी तक पहुंचने के लिए। जब वहां पर पहुंचता है तो एंडोमेट्रियम में चिपकता है। जब एंडोमेट्रियम में चिपकता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है? जब भ्रूण बच्चेदानी में चिपकता है तो वहाँ पर गड्ढा बनाता है जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स टूटती हैं। इस वजह से हल्की स्पॉटिंग होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते कल शाम को 6 बजे। थैंक यू।